हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। पहले तो हम देखेंगे उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स देखने वाले हैं हम बेसिकली, ठीक है। तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लेना है, पॉजिटिव हो जाना है, कैंडल की फ्लेम को देखकर ही अपने पार्टनर पे फोकस करना है। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा, पार्टनर पे अच्छे से फोकस कीजिए फ्लेम देखकर, ठीक है। तो आई होप आपने कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। ओके, कोई थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर बार बार, या दिखाई दे रही है कोई थर्ड पर्सन की इनकी लाइफ में दिख रहा है। मतलब इनकी एनर्जी में ना कोई थर्ड पर्सन दिख रहा है जिसके साथ ये है, जिसके साथ इनका कोई लव एंगल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि हार्ट बना है, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी बार बार पिक हो रही है। कोई रोमांटिक हो सकती है, रोमांटिक कोई पार्टी, या कोई ऐसा इंसान जो जिसको लेकर आपको छोड़कर ये उनके पास चले गए थे, उनको प्रायोरिटी में रखा था। किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी दिख रही है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। उसके साथ इनका मुझे ना चीजें ऐसा दिख रहा है कि उस मतलब ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं आपके पार्टनर, उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, और कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ भी कर जाए, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर उसको बहुत मतलब ऐसा समझते हैं कि वो बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है, या बहुत अच्छा है। मे बी मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन। इनको ऐसा फील होता है ना, या ये सोचते हैं कि आप सही नहीं हो, आपको लेकर गलत सोचना हो सकता है लड़ाई झगड़ों के दौरान, या कैसे भी आपने देखो, आवाज आई ना कैंडल से, कुछ ऐसा कह दिया था इनसे, या फिर किसी ने आपकी इमेज खराब की है इनके सामने, ठीक है। किसी ने मतलब ये जैसे मानो प्यार भुला गए, आप आपने कितना कुछ किया है वो भूल गए, और पागल हुए पड़े हैं थर्ड पर्सन के पीछे। अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की जहां पर ये पागल हो गए हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन को लेकर। उसकी तरफ ना, उसके लिए पैसा फूकने में लगे पड़े हैं। ऐसा दिख रहा है कि जितनी सेविंग्स है, जितना पैसा है, सब फूक रहे हैं। उसको एंजॉय कराना, उसको उसके ऊपर पैसा इन्वेस्ट करना, उसकी हेल्प करना। ओ माय गॉड। और बहुत चालाकी से ये थर्ड पर्सन इनसे पैसे ले रहा है, ऐट रहा है या ऐट रही है, ठीक है। बहुत चालाक, मतलब ऐसा स्नेक की एनर्जी बनी आ रही है थर्ड पर्सन की एनर्जी में। बहुत चालाक है, स्नेक है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अलावा भी उसकी लाइफ में ना कोई और है। यस, आप सही सुन रहे हैं, उसकी लाइफ में कोई और है, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। आपके पार्टनर के साथ तो है इन्वॉल्व, पर कोई और भी है, कोई ऐसा जो सेम सिटी में तो नहीं रहता है, या फिर सेम कंट्री में नहीं है। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि कोई बाहर का, उससे किसी और से भी बातचीत होती है, किसी से मिला जाता है। थर्ड पर्सन की एनर्जी यहां पर दिख रही है जो चीट कर रही है आपके पार्टनर को, या कर रहा है। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है लेकिन, ठीक है। आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है, और आपके पार्टनर जैसे मानो ना अंधों की तरह आंख में पट्टी बांध ली है, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं समझ रहे, कुछ नहीं पता चल रहा है, बस उस पर पैसा लुटाए जा रहे हैं। या फिर यस, उसके साथ है आपके पार्टनर, उसकी बातें मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर रहे हैं, या फिर आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगर आप दोनों मैरिड हो ना, और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है, मैरिड लोगों के लिए मैं बोल रही हूं, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर किस मतलब ये थर्ड पर्सन ने ना एक तरीके से जादू कर दिया अपने प्यार का, या फिर कह सकते हैं
कुछ ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है, क्योंकि मुझे ब्लैकनेस भी दिख रही है, इसीलिए कह रही हूँ कि हाँ, आपके पार्टनर को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो या फिर ये आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी है, तो भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके साथ, इनके लाइफ के साथ खेला जा रहा है और आपकी लाइफ के साथ भी खेला जा रहा है। ये थर्ड पर्सन आप दोनों के साथ खेल रही है या खेल रहा है। पता है आपके पार्टनर के साथ कितनी बुरी तरीके से वो ट्रीट करती है। आई डोंट नो, इतनी एनर्जी निकल के आ रही है ना किसी थर्ड पर्सन की। मैंने क्योंकि देखा ना कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो देखो ऐसा दिख रहा है कि इतनी बुरी तरीके से बिहेव करती है, अब्यूज करना कभी कभी, और बहुत गंदी तरीके से ट्रीट करना जब आपके पार्टनर इसकी बात नहीं सुनते या फिर कभी अपोज करते हैं, वो एनर्जी भी दिख रही है। अब चाहे ये बोले ना बोले, कहीं ना कहीं ये अंदर ही अंदर से फील तो कर रहे हैं। अभी भले ये है उसके साथ, पर समटाइम्स ना, समटाइम्स, हर बार तो नहीं, पर समटाइम्स ऐसा दिख रहा है कि ये फील करते हैं कि आप बेस्ट थे, आप बेटर थे, ये आपको नहीं समझ पाए, आपके प्यार को नहीं समझ पाए, आपके लिए नहीं किया, आप उससे बेटर तो आप थे, पहले कुछ और दिखाते थे ये ना थर्ड पर्सन को, या थर्ड पर्सन इनको कुछ और दिखाती थी। और जब से ये इन्वॉल्व हुए थर्ड पर्सन के साथ, या आपको सैबोटेज करके या आपसे दूरियां बना के, ऑन ऑफ देके, या जो भी ये कर रहे हैं आपके साथ, तब से थर्ड पर्सन ना के भाव बढ़ गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि वो, उनको पता चल गया है कि आप दोनों के बीच में तो दूरियां आ चुकी है। शायद आप इनको एक्सेप्ट भी करो ना करो, उसको ऐसा लग रहा है कि जो चाहती है वो, या चाहता है वो ये वैसे ही ट्रीट करेंगे आपके पार्टनर को। मतलब थर्ड पर्सन ऐसा सोच रही है या ऐसा सोच रहा है कि वो जैसा चाहती है या जैसा चाहता है, जो भी है थर्ड पर्सन, वो वैसा ट्रीट करेगा आपके पार्टनर को या करेगी, क्योंकि आप दोनों के बीच में तो ब्रेकअप है, ठीक है। पहले आपके पार्टनर को ऐसा लगता था ना, मे बी समटाइम्स अभी भी लगता है कि ये बहुत सही है, बहुत अच्छी है, या बहुत अच्छा है, बेचारी मुझसे बहुत प्यार करती है या करता है, बहुत लाचार है, बहुत बेबस है। पर कहीं ना कहीं जब आपके पार्टनर पैसे देने से मना करते हैं, या फिर इनके लिए कुछ करने से, एफर्ट्स करने से मना करते हैं, या किसी चीज को मना करते हैं ना, तो तब देखो इनका रूप, इस थर्ड पर्सन का रूप देखो। तब ये अपना, मतलब अपने जो सच्चाई है ना वो निकालती है, यानी कि निकालता है, यानी कि इनको बुरी तरीके से ट्रीट करना। जब थर्ड पर्सन को आपके पार्टनर से जब फायदा नहीं हो रहा होता है, या नुकसान में होता है, या फिर नुकसान सेंस की, अगर ये हेल्प लेने की कोशिश करें थर्ड पर्सन से फाइनेंसेस को लेकर, समझ रहे हो, या फिर किसी भी वे में अगर ये कुछ करते नहीं है उसके लिए ना, तो थर्ड पर्सन, फिर देखो थर्ड पर्सन को अपना सारा चेहरा ऐसा दिख रहा है कि दिखाती है वो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उस टाइम पे ना कंपेयर करते हैं कि आपको इन्होंने क्या क्या नहीं बोला, क्या क्या कैसे ट्रीट किया, आपकी जरूरत, आपकी इच्छाएं, आपकी खुशी, आपको जो चाहिए, कभी इन्होंने पूरा नहीं किया। और फिर भी आपने इनके लिए कितना कुछ किया है, कितना प्यार दिया है, कितना इमोशनली आप कनेक्टेड रहे हो, कितना कुछ किया है, तब इनको फील होता है, लिटरली इनको फील होता है। और आज ये ना बुरा सा महसूस कर रहे हैं कि यार मैंने कितना गलत किया, मुझसे कितनी बड़ी भूल हुई है, कितनी बड़ी गलती हुई है। समटाइम्स ये रियलाइज करते हैं, फिर भले ही ये थर्ड पर्सन के हो जाते हैं या फिर उसी में खुश रहते हैं, बट समटाइम्स इनके माइंड में ये चीजें भी आती हैं कि जो अच्छा था या अच्छी थी, जिसको मेरे प्यार से मतलब नहीं था, मतलब मेरे पैसों से मतलब नहीं था, मेरे प्यार से मतलब था। और लगता है इनको ना कि आप इनसे प्यार करते थे सच में, और थर्ड पर्सन कई बार इनको लगता है कि वो इनके पैसों के लिए ही इनके साथ जुड़ी है या जुड़ा है, तो समझ नहीं पाते हैं। ये देखो हार्ट बना हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कितने एफर्ट्स डाल रहे हैं थर्ड पर्सन के लिए, वैसे एफर्ट्स डाल रहे हैं जैसे कि उसको खुश करना हो, उसको सरप्राइज देना हो। अगर पैसों की दिक्कत होता है कभी इंसान, क्योंकि मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंसेस की भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अगर वो पैसों की फुलफिलमेंट नहीं कर पाते ना, तो फिर देखो थर्ड पर्सन को, उसको कोई मतलब नहीं है प्यार से, मोहब्बत से, या ये एफर्ट्स डालें, कुछ करें, सरप्राइज दें, इनको खुश करें, कोई मतलब नहीं है उसको, बस पैसों से मतलब है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो बेसिकली तब इनको पता चलता है, क्योंकि आपने तो कभी नहीं चाहा, आपने क्या चाहा कि ये आपको प्यार दें, इमोशनली कनेक्ट रहें, आपका साथ दें, आपको टाइम दें, आपको कुछ नहीं चाहिए बाकी। पर फिर भी इन्होंने आपको चीट किया, ऐसा दिख रहा है। हाँ, किसी के लिए चीट किया, और ऐसा नहीं कि मिस्टेक थी,
इन्होंने जानबूझकर चीट किया है आपको, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समटाइम्स जब इनका डिफिकल्ट सिचुएशन होती है, जब बुरा समय आता है ना, तो इनको ये तब फील होता है कि यार मैंने किसको खो दिया, उसने मुझे कितना सपोर्ट किया था। मैंने कहा ना, ये बहुत सोचते हैं आपको लेकर, बहुत सोचते हैं। भले ही कुछ करते नहीं है, एक्शंस नहीं लेते हैं, पर सोचते जरूर हैं। एक डिफिकल्ट सिचुएशन में हाँ आप साथ थे, आपने साथ दिया था, इनको ये माइंड में बार बार चलता रहता है, ठीक है। गाइस यहाँ पर मुझे कुछ जोडिक साइन भी दिख रहे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। मुझे यहाँ पर कर्क राशि यानी कि कैंसर, यहाँ पर पाइसेस मीन राशि, यहाँ पर तुला राशि यानी कि लिब्रा, यहाँ पर वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियन, हाँ कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस तो तीनों ही दिख रहे हैं। एयर सॉरी वाटर एलिमेंट तो है, और यहाँ पर एयर एलिमेंट भी है, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि भी है, ठीक है। तो ये स्ट्रांगली निकल के आए हैं। आपकी राशि में हो सकता है सिंह राशि, मेष राशि, कुछ वो राशि मैं पिक कर रही हूँ, और भी हो सकती है, बट ये दो राशि मेजरली मुझे दिख रही है, ठीक है। तो बेसिकली जब इनका डिफिकल्ट सिचुएशन होती है ना, एक हार्ड टाइम से जब ये गुजरते हैं, हार्ड टाइम ये देखते हैं, तो तब इनको एहसास होता है कि आप बेटर थे, आप बेस्ट थे, पर ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, मतलब जो ये कर सकते थे ना, नहीं किया। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि अब कभी ये सोचते हैं, लौटने के बारे में सोचते हैं कि मैं लौट जाऊं, उसकी तरफ आ जाऊं। फिर इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं आप कंटिन्यू नहीं करोगे। समटाइम्स इनका ऐसा फील होता है क्योंकि प्रेशर इतना आ गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बर्डन, थर्ड पार्टी ने इतनी बर्डन दे दिया ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के सर पे है, थर्ड पार्टी के। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ना ये समटाइम्स सोचते हैं कि आप अब इंटरेस्टेड नहीं हो इस रिलेशनशिप को, ये रिलेशनशिप खत्म हो गया है, आप इंटरेस्टेड नहीं हो कंटिन्यू करने में, या फिर क्यों ही इंटरेस्टेड हो गए अब आप, मतलब इनको सपोर्ट नहीं करते, या फिर हो सकता है पहले आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं है आपके दिल में प्यार। और समटाइम्स ना इनके दिल में ऐसा दिख रहा है, ये चाहते हैं काश आप लौट आ जाओ, काश चीजें सही हो जाए। ये थर्ड पर्सन में गए नहीं होते तो आज सेविंग्स भी होती, आज इनकी लाइफ में ग्रोथ भी होती, क्योंकि ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को लॉसेस मिल रहा है। अगर ये बिजनेस करते हैं तो भी लॉसेस है, अगर ये जॉब करते हैं तो भी लॉसेस है, या जॉब चली गई है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर पैसा नहीं है, पैसों की किल्लत, दिक्कत यहां पर दिख रही है आपके पार्टनर की एनर्जी में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप इन्हें छोड़ गए हो, बहुत रीजन रहे हैं आपका इनको छोड़ने के, बट आप छोड़ चुके हो। इनको ऐसा फील होता है ना कि आप लौटकर नहीं आओगे, और ये आपका लास्ट डिसीजन है शायद। नहीं, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो। कितना दर्द दिया है इन्होंने आपको, कितनी तकलीफ दी है, कितना हर्ट किया है, कितना दर्द दिया है। बस आप ही को बहुत बार याद करते हैं, वो पास्ट याद करते हैं कि आपने एक डिवाइन लव की तरह ना इनको सपोर्ट किया है। तब इनको फील होता है ना जब ये थर्ड पर्सन इनको बहुत गलियाती है, कुछ गलत बोलती है, या फिर गलत तरीके से बिहेव करती है या करता है, तब इनको पता चलता है कि यार मैंने क्या खो दिया, जिसने मेरे लिए कितना कुछ किया था मैंने उसको खो दिया। समझ रहे हो, आपने क्या नहीं किया था इनके लिए, पर इन्होंने आपको खो दिया। उस समय इनको एहसास होता है, एहसास होता है तो फिर क्या ही करें, क्योंकि आपने तो बहुत कुछ किया ना इस रिलेशनशिप के लिए, क्या कुछ नहीं किया। तो दिख रहा है यहाँ पर आने वाले समय की बात बताओ ना, क्योंकि कुछ फ्यूचर की भी एनर्जी दिख रही है। ये लिटरली रिग्रेट करेंगे कभी ना कभी, कभी समटाइम्स ना इनको रिग्रेट आज भी होता है, बट ऐसा दिख रहा है फिर ये थर्ड पार्टी में ही उसी को खुश करने में या उसी को चेज करने में लग जाते हैं। बट आने वाले समय में फ्यूचर की बात की जाए, इनको रिग्रेट होगा कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, कितना गलत किया है, आपको कितना पेन दिया है, दर्द दिया है, तकलीफ दी है। ऐसा दिख रहा है इनको तब एहसास होगा कि इन्होंने जो किया है ना नहीं करना चाहिए था, इनको वो पेन नहीं देना चाहिए था। इनको एहसास होगा तब आने वाले समय में, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी दिख रही है जहां पर ये पेन में जाएंगे और फिर आपको याद करेंगे। अभी भी करते हैं समटाइम्स, पर ऐसा दिख रहा है उस समय फिर एक एक दिन के लिए, एक बात करने के लिए, एक एक पल के लिए ये तड़पेंगे कि आपसे बात हो जाए, आप इनकी लाइफ में आ जाओ। क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है
कि ये लिटरली अपनी गलतियों को एहसास करेंगे, अपनी गलतियों को फील करेंगे कि इनसे कितनी बड़ी गलती हुई है, ठीक है। और मे बी आपको सॉरी भी बोले और लौट कर आए, ठीक है। वो चांसेस भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर रही हूं मैं ये, ठीक है, आने वाले फ्यूचर में। और ये नियर फ्यूचर दिख रहा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा दिख रहा है कुछ ही महीनों में ये चीजें होंगी, ठीक है। ये रियलाइज करेंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा है ना इनका दम घुट रहा है। ये हालांकि चेज कर रहे हैं, उसके साथ है, अपने माइंड को समझा रहे हैं, नहीं वो अच्छी है, नहीं वो अच्छी है, या अच्छा है, बट दम घुट रहा है अंदर ही अंदर से ना, कुछ भी कर ले दम घुट रहा है। इसीलिए यहां पर ऐसा लग रहा है कि जल्दी ये कुछ तो ऐसा करेंगे जिससे इनको एहसास हो, जल्दी ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे ये फील करेंगे कि इन्होंने गलत किया है, ठीक है, आपके साथ इस कनेक्शन में। आपसे बात करने की इच्छा, आपसे रियूनियन की इच्छा, आपको अपने दर्द को बताने की इच्छा दिखाई दे रही है। आने ओ देखो कैंडल बुझ गई ना, तो दिख रहा है आने वाले समय में ना ये एग्जॉस्ट हो जाएंगे अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने दर्द को लेकर, और तब ये आपसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। गाइस मुझे ए इनिशियल, वी इनिशियल, आई इनिशियल, यानी कि अल्फाबेट दिख रहे हैं यहाँ पर, और भी दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे सी दिख रहा है, टी दिख रहा है, डी दिख रहा है, जी दिख रहा है, ठीक है। ये कुछ इनिशियल्स दिख रहे हैं बेसिकली, या तो आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। या फिर देखो इनिशियल नाम में ही नहीं हो सकता है, सरनेम का जो इनिशियल है वो भी हो सकता है, ठीक है, आपका या आपके पार्टनर का। तो यस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए,